हमने शुरू कर दिया और रिकॉर्डिंग भी इसलिए कर रहे हैं कि मैं चाहता हूँ ये शॉर्ट वीडियोस अब गीता और संतों की वाणी जो है आप लोगों को अवेलेबल होती रहे और छोटे रूप में होती रहे, तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो इसलिए जो है अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो एक तो सबसे पहले मैं इसमें ये चाहूंगा कि पिन कर दूं ताकि है ना, हाँ, रिकॉर्ड अच्छे से हो जाए। तो जो लोग भी ये रिकॉर्डिंग जो यूट्यूब पे मैं डालने वाला हूँ उसको, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल पे आने वाले गीता ज्ञान के इस ऑडियो वीडियो को बार बार सुने, क्योंकि गीता ऐसा ज्ञान है जो कि एक बार में पूरी तरह से समझ में आ ही नहीं सकता। आपके नए नए भाव बारंबार लगातार आपके भीतर जागृत होंगे ही। और गीता इतना वैज्ञानिक ग्रंथ है, और इस ग्रंथ को आप जितनी बार पढ़ोगे, भगवान ने स्वयं ने कहा है, इसलिए इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो सबसे पहले आप पहला ही श्लोक ले लो, जिसमें कि धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में, जो भी अज्ञान उत्पन्न होता है वो मोह के कारण ही होता है, फिर आदमी देख नहीं पाता, अंधा हो जाता है। तो पहले ही श्लोक में कहा है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो जो धृतराष्ट्र है वो संजय से पूछ रहे होते हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, देखो कुरुक्षेत्र का एक मतलब ये भी है, धर्म यानी कुरु, कुरु का मतलब होता है करना। अब करना क्या है? जो करने योग्य हो, जो करने योग्य है कर्म, उसको अगर हम करें तो कहलाता है धर्म, और जो किया जाए वो क्रिया कहलाती है कर्म। तो यहाँ संजय से पूछ रहे हैं, लेकिन मोहग्रस्त है, तो पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, मतलब वो रिजल्ट जानना चाहते हैं। और भगवान का जो ये कहा गया, जो गीता उपनिषद भी कहा गया है इसको, उपनिषद का सार, इसमें अंतिम श्लोक में रिजल्ट आ जाता है। जैसे हम परीक्षा देते हैं ना, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रश्न का जो है हल निकलने के बाद कहा जाता है कि अतः ये सिद्ध हुआ, यानी हैंस प्रूव्ड, है ना, माना कि ये ऐसे ऐसे करते करते पूरा ग्रंथ कहा गया और अंतिम श्लोक में जो है इसका परिणाम सामने आ गया। और वो परिणाम है यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवानितिर मतिर्मम। इसका मतलब ये है कि जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, यहाँ श्री कृष्ण को भी आपको जानना होगा कि श्री कृष्ण है कौन। श्री कृष्ण भगवान ने बीच में बताया है कि अहम आत्मा गुणाकेश है, कि जो आत्मा है वो मैं हूं। तो यहाँ जहां आत्मा और आत्मा में स्थित रहने वाला जो आपकी चेतना है, ठीक है, जो अपनी आत्मा में ही रमण करता है, वहां जो है जहां भगवान है और जहां भक्त है, जहां गुरु है और जहां शिष्य है, जहां आत्मा है जहां परमात्मा है, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहां गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है, वहां श्री विजय विभूति अचल नीति रहती है। ऐसा जो है अंतिम श्लोक में बताया गया है। तो रिजल्ट हो गया कि वहां श्री और विजय वही है। तो जो पहला श्लोक में धृतराष्ट्र ने पूछा था, उसका रिजल्ट ये है कि जहां भगवान है वहां विजय निश्चित है ही। तो आपको क्या करना है? भगवान में ही ध्यान लगाना है, भगवान का ही आपको जो है भगवान में ही रमण करना है। और इस गीता ज्ञान में यह भी बताया गया है, जैसा कि कबीर वाणियों में जो कहा गया उसी को अब मैं आज थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में आपको समझाना चाहता हूँ गीता से। तो इसमें कहा गया है कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सप्तस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। आत्मवान का मतलब जो अपने आत्मा में ही रमण करता है। और त्रैगुण्य विषय वेदा मतलब जो ये तीन गुण से भरे हुए वेदों में जो चर्चा की जा रही है बारंबार, जो वेदों में चर्चा की जा रही है, वो वेदों में सकाम भक्ति के बारे में ही ज्यादा अच्छे से कहा गया है। तो इसलिए वेदों में जो कहा गया है तीन गुणों के विषय में, सकाम भक्ति जो कही गई है अर्जुन, तो उससे उस तीन गुणों से परे हो जा, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थ, और अपने इन तीनों गुणों से परे अपने सत्व गुण की ओर मन को लगा, और योग क्षेमम आत्मवान, अपनी आत्मा में ही तू जो है रमण करा, अपनी आत्मा में ही नित्य संतुष्ट हो जा, अपनी आत्मा में ही रमण किया कर। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि जो आत्मा में ही रमण करता है उसके लिए फिर कोई कार्य शेष नहीं था, क्योंकि भगवान ने यहां भी कहा है कि
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरु का मतलब करना, तो कर्म करना ही पड़ेगा अगर आप इस संसार में आए हो, क्योंकि ये शरीर जो है, शरीर प्रकृति का हिस्सा है, माया का हिस्सा है, और माया में 3 गुण है ही, तो ये आपको बांधेगी ही। आप इंद्रियों से होने वाले कार्यों को रोक ही नहीं सकते हो। अब आंखें हैं तो दिखेगा ही, देखोगे भी, है ना। नासिका है, सांस आएगी भी जाएगी भी। तो वेद तीनों गुणों के कार्यों का ही वर्णन करने वाले हैं। तो अर्जुन, तीनों गुणों से रहित हो जा और राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हो जा। नित्य वस्तु परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है, इसलिए यहाँ परमात्मा को, आत्मवान का मतलब नित्य वस्तु आत्मा यानी परमात्मा में ही स्थित हो जा। आप इस श्लोक को पढ़ोगे तो समझ जाओगे, जो परमात्मा लिख रहे हैं वो आत्मा के लिए ही कहा गया, आत्मा ही परमात्मा है। योग क्षेम की भी चाहना मत रख, यहां तक कह दिया भगवान ने। तो परमात्मा परायण हो जा। तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि सच्ची भक्ति क्या है, अपनी आत्मा में ही रमण करना। अध्याय 3 के श्लोक नंबर 17 में, जैसे ये अभी जो मैंने बताया त्रैगुण्य विषय, ये अध्याय 2 का 45वां श्लोक है, और अध्याय 3 के 17वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि यस स्वात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस् तस्य कार्यम न विद्यते। कि जो अपनी आत्मा में ही रमण करता है, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसको कोई कार्य नहीं रहता, कार्य करने या नहीं करने दोनों से ही उसका प्रयोजन नहीं रहता है। इसलिए आप अपनी आत्मा में ही रमण करो, आत्मा ही परमात्मा है। यानी जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। ये गीता में बारंबार कहा गया है। तो इसको आप समझो, अपने आप से समझो, इसी पर अभ्यास करना है, यही साधना है। और भी कई श्लोक ऐसे कहे हैं, जैसे 6ठे अध्याय में भगवान ने कहा कि कौन अपना अपने आप से उद्धार करता है, आपका भला कोई और करने वाला है ही नहीं। हम गलतफहमी में रहते हैं कि मेरा वो भला कर देगा, मकान मिल जाएगा तो मेरा अच्छा हो जाएगा, मैं पैसा कमा लूंगा तो अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, तब तक नहीं है जब तक कि आप जो है अपने आप से अपना उद्धार करना नहीं जानते हैं, अपने आप को नहीं जानते हैं, तब तक आप अपने आप ही तो मित्र हैं अपने, और अपने आप ही शत्रु हैं। इसीलिए भगवान ने आदेश दिया है, और आदेश क्या दिया है कि उद्धरेदात्म नात्मानम नात्मानम अवसादेत आत्मैव हयात्मनो बंधु और आत्मैव रिपुरात्मन है। कि अपने द्वारा अपना उद्धार करें और अपना पतन न करे, क्योंकि आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। ये स्पष्ट रूप से भगवान ने कह दिया है गीता में। फिर आगे ये भी कहा है कि 6ठे श्लोक में, ये 5वां श्लोक था कि बंधुरात्म आत्मनस तस्य ये नात्मैवात्मना जित अनात्म नस्तु शत्रुत्वे वर्ते तात्मैव शत्रुवत। कि जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया उसके लिए आप ही अपना बंधु है, और जिसने अपने आप को नहीं जीता, ऐसा अनात्मा का आत्मा ही शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करता है। तो आपको जीतना किसको किसको है, मन को। मन जो है आत्मा को जीव बना करके, ये आत्मा अगर माया में अपना मन लगाता है, माया में अपने आप को जो है शरीर मानता है, तो ये अनात्मा हो जाता है। और जब अनात्मा हो जाते हो आप, तो जो है आप ही अपने शत्रु बन जाते हो। और यही मन, जब अपना आप मन को किस में लगाते हो, परमात्मा में, तो ये आत्मा जो जीव बना हुआ है ये मुक्त होने लगता है, और ये आत्मा स्वतंत्र हो जाता है, तो ये अपने आप से अपना मित्र बन जाता है। तो सीधी सीधी बात भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह दी है। इसको आप समझो और इसी पर अभ्यास करना है, यही साधना है। साधना क्या है, मन को जीतना है। देखो, मारना, काटना और तारना 3 चीजें। संत कहते हैं मारो, तो किसको, मन को मारो। काटो, किसको, कर्मों को काटो। और तारो, किसको, इस जीव को तारो। जब ये जीव तर जाएगा तो मुक्त हो जाएगा। भाई जो ये भवसागर है, इससे आप पार कब होगे, जब तैरना सीख जाओगे तो पार भी हो जाओगे। तो ये जो ज्ञान है, मैंने जो देना था, मैंने जो बताना था, वो मैंने बता दिया। अब आपको इस पर अभ्यास करना है साधना का। तो साधना खंड जो है वो हम गुप्त रखते हैं, इसलिए रिकॉर्डिंग यहीं तक करते हैं। जिनको भी जुड़ना हो साधना खंड में, आगे भी और ज्ञान प्राप्त करना हो, सच्चा ज्ञान प्राप्त करना हो या माया का, दोनों ही ज्ञान यहाँ पर आपको बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। लेकिन माया
का जब ज्ञान हो जाए और आपको पता चल जाए कि हाँ, मैंने अब जीवन में सुख भी अनुभव कर लिया है, दुखों से भी मैं ऊपर उठ गया हूँ। जीवन में पहले मैं बहुत कष्ट पाता था, अब समझ गया हूँ कि कष्टों से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है और माया ही कष्टों का कारण है। अब माया से ऊपर उठना है, तब अपनी आत्मा और परमात्मा के विषय में आपकी जब जिज्ञासा बढ़ती है और आप माया से अपने आप को अलग करना चाहते हो, तो यही सच्ची साधना है, यही परम साधना है, यही आत्मा की साधना है और यही परमात्मा की साधना है और यही साधना करते-करते आप मुक्त हो जाते हो और सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त हो जाते हो। आत्मा से परमात्मा को जान जाते हो, है ना? सेल्फ से रियल सेल्फ को जान जाते हो, यानी सेल्फ रियलाइजेशन को जान जाते हो। खुद को जान जाते हो, खुदा को जान जाते हो, आपको जान जाते हो, आप जी को जान जाते हो। तो अब हम वो साधना करने जा रहे हैं और इतना ही मैं जो है यूट्यूब पे डालूँगा क्योंकि साधना खंड थोड़ा गुप्त होता है। तो उसके लिए जो लोग भी संपर्क करना चाहेंगे वो आ जाएँगे। जिसको भी परमात्मा ने चुना होगा कि हाँ भई अब इसको जो है ये थोड़ा परिपक्व हो गया है, तो वो अपने आप जुड़ जाएगा। तो अभी हम रिकॉर्डिंग यहीं बंद करते हैं और साधना के लिए आगे बढ़ते हैं।